बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा ग़ीबत ज़ना से बदतर है। हज़रत अबू सईद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत ज़ना से ज़्यादा सख्त गुनाह है। तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ग़ीबत ज़ना से ज़्यादा सख्त किस तरह है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ज़ना करता है तो फिर तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है, उसको बख्श देता है। लेकिन ग़ीबत करने वाले को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बख्शेगा जब तक उसको वो शख्स नहीं माफ़ करेगा जिसकी उसने ग़ीबत की है। ग़ीबत उन गुनाहों में से है जो सबसे ज़्यादा कसीरुल वक़ू हैं और बावजूद इंतहाई सख्त गुनाह कबीरा है, यहाँ तक कि ज़ना से भी ज़्यादा बदतर गुनाह है। मगर इस ज़माने में बहुत ही कम लोग हैं जो इस गुनाह से महफूज हैं। अवाम तो अवाम, बड़े बड़े उलमा, मशाइख, ज़ाहिद और आबिद व ज़ाहिद लोगों का दामन इस गुनाह से आलूद नज़र आता है। गज़ब ये है कि लोग इस तरह ग़ीबत करके इस तरह ग़ीबत के आदी हो गए हैं कि गोया ग़ीबत उनके नज़दीक कोई गुनाह की बात ही नहीं है। शायद ही कोई मजलिस ऐसी हो जो उस गुनाह की नौसत से खाली हो। ग़ीबत क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। किसी को गायबाना बुरा कहना या पीठ पीछे उसका ऐब बयान करना, यही ग़ीबत है। चुनांचे मिशकात शरीफ में एक हदीस है, खुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबा से फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या चीज़ है? साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। हजूर ने फरमाया कि तुम्हारे अपने भाई को उनकी बातों को बयान करना जिनको वो नापसंद समझता है, यही ग़ीबत है। साहबा ने कहा, ये बताइए कि अगर मेरे भाई में वाकई वो बातें मौजूद हों तो क्या उन बातों को कहना भी ग़ीबत होगी? तो हुजूर ने फरमाया कि अगर उसके अंदर वो बातें होंगी जभी तो तुम उसकी ग़ीबत करने वाले कहलाओगे, अगर उसमें वो बातें ना हों जब तो तुम उस पर बहतान लगाने वाले हो जाओगे, जो एक दूसरा गुनाह है। अगर उस बातें मौजूद नहीं हैं तो तुमने उसकी बात की है तो तुम क्या हो जाएगी, उसमें बहतान लगा रहे हो, जो कि कबीरा गुनाह है। अगर किसी शख्स का कोई ऐब उसकी जलील करने की नीयत से उसके मुंह पर कहा जाए तो ये एज़ा रसानी है, और ग़ीबत व बहतान की ये एज़ा रसानी भी गुनाह कबीरा है। अगर इस्लाह की नीयत से किसी को कोई ऐब उसके सामने नसीहत करते हुए बयान किया जाए तो ये ना ग़ीबत है, ना बहतान है, न एज़ा रसानी, बल्कि ये अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना है, और बहुत बड़े सवाब का काम है। तो देखिए, आजकल हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की बात को किसी के सामने इस तरह बयान करते हैं कि भाई ये बात आपने किसी को नहीं बतानी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी क्या है, ये भी ग़ीबत है। अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो आप उस पर बहतान लगा रहे हैं कि जो कि एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो इन बातों से आपने बचना है, किसी की ग़ीबत ना करें, चुगली ना करें, किसी के ऊपर बहतान न लगाएं। तो ये इस्लाम के अंदर ये क्या है कि ग़ीबत ज़ना से बदतर है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत गुनाह ज़ना से भी ज़्यादा बदतर है। वैसे ज़ना बंदा करता है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है और तौबा तैब हो जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है और बख्श देता है। लेकिन ग़ीबत ऐसा गुनाह है कि जब तक वो बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा जिसकी उसने ग़ीबत की है, तो अल्लाह के नबी उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। आजकल पूरे माहौल के अंदर, पूरी इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि फ़लाँ ने ये काम किया है, यार ये कैसे हो गया है, उसने ये काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग बड़े ही सेंसिटिव होकर बात करते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसी बातों से आप बचें, अपना काम करें, अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। जो होता है उसे करने दे, जो कर रहा है करने दे। हाँ,
آپ اس کو نماز کی تبلیغ کریں، آپ اس کو دین کی تبلیغ کریں، آپ اس کو جھوٹ اور برائی اور سچائی میں فرق کرنے کی اس کی تمیز کو بتائیں۔ آپ کا بھائی ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ادب سے پیش آئیں، اس کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نہ کہ آپ یہ دوسرے لوگوں کو یہ کہتے رہیں کہ اس نے فلانا پلاٹ دے دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس کے اندر یہ چیز تھی، اس نے حرام کی کمائی کھائی ہے، اس نے فلانا کمائی کی ہے۔ تو یہ چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اگنور کرنا ہے ان چیزوں کو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہوں، چغلی بھی کرتے ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے آپ ان کو کمپرومائز نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے، کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ لوگ جو ہے نا میرے بھائی۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو غیبت سے بچنے کی، چغلی سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، چوری سے، زنا سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میں پہلے کئی بار کہہ چکے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔